हेलो दोस्तों, आज हम बता रहे हैं इस वीडियो में आपको मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के चुनाव नतीजों के बारे में। क्योंकि हमसे कई साथियों ने पूछा था कि समाजवादी पार्टी जो वहाँ पर चुनाव लड़ी, दमदार तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगा करके अखिलेश यादव जी ने सभाएं की, रैलियां की और मध्य प्रदेश में तकरीबन 71 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़े, क्या हुआ? और बताइए कि समाजवादी पार्टी के वहाँ चुनाव लड़ने से किसको फ़ायदा हुआ और किसको नुकसान पहुँचा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत में तकरीबन 1200 पार्टियां हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सभी राजनीतिक पार्टियां किसी भी राज्य में कितनी भी सीटों पर लड़ सकती हैं। उसी कड़ी में समाजवादी पार्टी भी मध्य प्रदेश में अपना संगठन विस्तार करने की वजह से विधानसभा का चुनाव लड़ी। पर हाँ, इसमें किसको फ़ायदा हुआ किसको नुकसान, ये बात आपने पूछी, बिल्कुल सही पूछी। आप इस वीडियो को पूरा देखें, आखिर तक देखें। ये कहना गलत नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी के लड़ने से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हुआ और कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ, बल्कि साफ लफ्ज़ों में आपको बताएं तो ये कहना और ज़्यादा बेहतर रहेगा कि कई सीटों पर समाजवादी पार्टी ने भाजपा को जिताने में और कांग्रेस को हराने में अहम भूमिका निभाई, कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये बात हम आपको यूं ही बिन सबूतों के नहीं बता रहे, बल्कि हम आपको सबूत भी दिखा रहे हैं। वैसे तो कांग्रेस 8 से 10 सीटें तकरीबन समाजवादी पार्टी की वजह से मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2023 में हारी है, पर हमारे पास जो आंकड़े हैं जिन सीटों के, वो हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक विधानसभा सीट है, ओरछा विधानसभा सीट है, जिस पे कांग्रेस को 18,000 से ज़्यादा वोटों से हार मिली है और इस सीट पर समाजवादी पार्टी को 20,000 वोट मिले हैं। और इसी कड़ी में दूसरी विधानसभा सीट है जिसका नाम है राजनगर। इस सीट पर कांग्रेस पार्टी को 5,867 वोटों से हार मिली है और इस विधानसभा राजनगर सीट पर समाजवादी पार्टी को 6,353 वोट मिले हैं। और इसी कड़ी में अगली विधानसभा है तीसरी, निवाड़ी विधानसभा सीट, जिस पर कांग्रेस को 17,157 वोटों से हार मिली है और इस निवाड़ी विधानसभा पर समाजवादी पार्टी को 32,670 वोट मिले हैं। और इसी कड़ी में चौथी विधानसभा है जिसका नाम है चांदला विधानसभा सीट। चांदला विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को 15,491 वोटों से हार मिली है और इस चांदला विधानसभा पर समाजवादी पार्टी को 24,977 वोट मिले हैं। तो आपने देखा, जितने वोटों से जिस सीट पर हमने जिक्र करा है, आपको बताया है, कांग्रेस चुनाव हारी है और भाजपा जीती है। अगर वहाँ पर समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही होती इन सीटों पर, तो ये वोट कांग्रेस पार्टी को जाती, ना कि भाजपा को। क्योंकि पूरे भारत में जो वोट भाजपा का है, चाहे वे विधानसभा स्तर पर हो या लोकसभा स्तर पर हो, वो वोट किसी पार्टी को नहीं जाता। भाजपा का वोट एक मुश्त इकट्ठा रहता है। और अखिलेश यादव जी ने भी अपने प्रत्याशियों को जिताने की फुल कोशिश की। वहाँ पर जोर शोर से रैलियाँ की, सभा की, प्रचार किया, कांग्रेस के खिलाफ भी बोले। ऐसा लगता था कि इंडिया गठबंधन में अब ये नहीं रहेंगे। उसका चुनाव परिणाम आपके सामने है कि जनता ने वहाँ पर और उनके संगठन ने समाजवादी पार्टी को वोट भी दिया, जो कि कांग्रेस को ना मिल सका। अगर ये वहाँ पर चुनाव नहीं लड़ते तो कांग्रेस पार्टी को ये वोट मिलता और ये सीटें जो भाजपा को गई हैं वो कांग्रेस को मिलने के पूरे पूरे चांस थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी ने भाजपा को जिताने के लिए और कांग्रेस को हराने के लिए इन सीटों पर कोई कसर नहीं छोड़ी है। और सोचने की बात तो यह है आखिर में कि समाजवादी पार्टी ने 75 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 4 के पर्चे कैंसिल हो गए, तो 71 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर एमपी में चुनाव लड़े थे विधानसभा का। और 71 प्रत्याशी में से एक भी प्रत्याशी विधानसभा का चुनाव नहीं जीता, सबके सब हार गए। खुद तो हारे समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस को इन सीटों का और नुकसान पहुँचा दिया। इसी शायर का शेर बिल्कुल सही बैठता है यहाँ पर कि सनम खुद तो डूबे डूबे हमें भी ले डूबे। आखिर में सभी देखने वालों को ये जानकारी देना चाहता हूँ, मैंने शुरू में भी इस वीडियो में बताया था कि कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी राज्य में जाकर चुनाव लड़ सकती है जितनी सीटों पर उसका मन करे। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ी, कांग्रेस हार गई। ठीक है, मानते हैं कि इन सीटों पर सपा की वजह से कांग्रेस हार गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनाव नहीं लड़े, बल्कि सब जगह चुनाव लड़े, चाहे सपा हो या आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो। क्योंकि कांग्रेस भी दिल्ली में 2015 में 70 विधानसभा सीटों में से एक भी सीट न जीती, लेकिन उसके बावजूद भी वो 2020 में
70 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सामने कांग्रेस, फिर भी 0 पे आउट हो गई। और अभी विधानसभा चुनाव जो 2023 के हुए हैं 5 राज्यों में, इनमें तेलंगाना में बहुवचन समाजवादी पार्टी, जिसके अध्यक्ष मायावती जी हैं, बहुवचन समाजवादी पार्टी 107 सीटों पर चुनाव लड़ी और 0 पे आउट हो गई। ऐसे ही हमारे उत्तर प्रदेश में भी होता है कि ये जरूरी नहीं है कि बस यहाँ समाजवादी पार्टी और भाजपा ही लड़े आमने सामने मजबूत पार्टी हैं तो पहले और दूसरे नंबर की, या किसी भी राज्य में यहाँ पे भी बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, क्योंकि हमारे देश का संविधान कहता है और चुनाव आयोग के नियम कहते हैं कि जितनी सीटों पर जिस राज्य में मन करे राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ सकती हैं। वो जनता का अधिकार होगा किसे उसे अपना वोट देना है, चाहे वो AIM पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की हो, या केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हो, या ममता बनर्जी की TMC हो, कोई सी पार्टी हो किसी भी राज्य में चुनाव लड़ सकती है। ये कहना गलत है कि वो कटुआ पार्टी है, वो वोट काट लेगी। जब नई पार्टी आती है किसी भी राज्य में, वहाँ पर पुरानी पार्टियाँ सब ऐसी कहती हैं कि कटुआ पार्टी है, क्योंकि उसे मालूम है कि भाजपा का तो वोट कटेगा नहीं। विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं अपने अपने राज्य में मजबूत हैं, अगर बाहर नई पार्टियां आती हैं तो विपक्ष का ही वोट कटेगा।